हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और दावे के साथ कह सकती हूँ ये डिज़ाइन आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत डिटेल में समझाऊंगी तो लंबा वीडियो बनेगा, तो पार्ट 1 ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 को सर्कल बनाना है और आपको शुरुआत करनी है एक चैन के साथ। पहला डबल क्रोशिया हर राउंड का 3 चैन से बनेगा, तो 3 चैन और उसके बाद 15 डबल क्रोशिया बनाए मैंने, तो कुल 16 डबल क्रोशिया वाला आपका ये पहला राउंड बन जाएगा। शुरुआत में 3 चैन बनाई, उसके बाद 15 डबल क्रोशिया। इस तरह से जो ऊल है वो कॉटन ऊल है, 4 प्ले का नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है वही है। सब डिटेल वुलन की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। राउंड पहला हमारा तैयार हो चुका है। दूसरे राउंड में 4 चैन बनानी है और दूसरे स्टिच में डबल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। छोटी छोटी खिड़कियाँ बनानी है, 1 चैन बनानी है, 1 डबल क्रोशिया। तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। बस बीच में 1 1 चैन डालनी है आपको। तो इस तरह से आपका ये दूसरा राउंड पूरा कर देना है। 3 नंबर की चैन में इसको जोड़ देना है, ठीक है। राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड शुरुआत करते हैं। 3 राउंड चैन से शुरुआत की। अब जो आपकी खिड़की है उसमें बनाने हैं आपको 2 डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 1 उसी में ही ये दूसरा। इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको टोटल 48 डबल क्रोशिया बननी चाहिए पूरे राउंड में। बता रही हूँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो पूरे राउंड में कितने डबल क्रोशिया चाहिए या कितने बनने चाहिए ये दिया है। तो अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारा 3 नंबर का राउंड पूरा हो गया। तीसरे नंबर की चैन में इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है और फिर आगे वाली चैन में से एक बार और निकाल देना है। तो इस तरह से आपका सर्कल बन गया। अब चौथा राउंड 3 चैन, फिर आगे वाली स्टिच में, पर ये बैक स्टिच है, पीछे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया जोड़ना है और फिर उसके आगे वाले में 2, फिर 1 1, फिर 2। इस तरह से चौथा राउंड पूरा करना है। फिर 5वें राउंड में आपको 4 चैन बनानी है, 2 स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, लूप बनाना है बेसिकली। फिर 4 चैन, 2 स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद 4 चैन, 2 स्किप करके तीसरी स्टिच में। बट याद रखिएगा जब भी आप जोड़ रहे हो तो वो जो चैन है धागे की उसके पीछे वाले धागे में अटैच करना है, ना कि पूरे क्रोशिया के ऊपर इसको जोड़ना है। ये इसीलिए क्योंकि आगे से आपको दूसरी डिज़ाइन को अटैच करना है, तो ये पीछे वाली साइड से आप बना रहे हो। तो टोटल 21 लूप बनेंगे और एक लूप का पैटर्न बनाना है। बट यहाँ पे चैन की संख्या 5 लेनी है, पहले हमने 4 ली थी। तो 5 चैन बनाइए, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, हल्का सा बड़ा लूप बनेगा। फिर 5 चैन, फिर आगे वाली लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। इस तरह से आपके कुल 21 लूप बनने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। कहीं पे लूप बनाते समय तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ ये करना नहीं है, बस एक के ऊपर एक लूप बनाते जाना है। अब इसके बाद शुरू करेंगे 7वां नंबर का राउंड। अब 7वें नंबर का राउंड, बट हमें जोड़ना उसको है तीसरे नंबर के राउंड के ऊपर। ये देखिए ये जो हमने रखा था इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको आपको जोड़ देना है। इसके बाद और 3 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए वैसे 4 बनानी है पर शुरुआत 3 के साथ करेंगे। 3 के बाद आपको 4 चैन बनानी है और 2 नंबर की चैन में स्लिप नॉट बनाना है और फिर ये पहली वाली चैन में स्लिप नॉट। इसके बाद आगे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, ये एक
लूप बन गया आपकी पंखुड़ी जो बनाने वाले हैं इसके लिए। फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा, 4 सिंगल क्रोशिया आपने बना लिए यहाँ पे। इसके बाद 4 चेन बनानी है, 2 3 4। 2 नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है इस तरह से, और फिर 1 नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको राउंड पे आके जो 3 नंबर का राउंड है उसके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया जोड़नी है। तो जो हम पंखुड़ियाँ बना रहे हैं उसका ये बेस है, इसके ऊपर पंखुड़ियाँ बनेगी, तो इसीलिए आपको ये बेस यहाँ पे बनाना है। तो पूरा इसी तरह से आप बेस बना लो। टोटल 14 पंखुड़ियाँ बनेगी। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे आप इसको धागे को ले आए हो। अब पहली स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दूसरी स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन तो हमने बनाई थी और ऊपर की 2 चेन को मोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें बनाने हैं आपको टोटल 5 डबल क्रोशिया। एक, ये दूसरा, फिर इसी में ही तीसरा, 4 और 5। टोटल आपने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में। इसके बाद दूसरी साइड से जो 2 स्टिच बनाए थे, पहले स्टिच में सेम पहले 2 डबल क्रोशिया बना लो और दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर इसको, ये देखिए छोटी सी पंखुड़ी बन गई है आपकी, इसको जोड़ दीजिए 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में या बीचों बीच। ये देख सकते हो आप पंखुड़ी बन गई। और एक बार बता देती हूँ, पहली स्टिच में जोड़ना है आपको 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और उसी में ही ये दूसरा वाला, और जो ऊपर वाला है 2 चेन जहाँ से हमने घुमाए थे इसमें बनानी है आपको 5 डबल क्रोशिया। 2 2 पहले बनाए और यहाँ पे बनेंगी 5 डबल क्रोशिया, 3, फिर उसी में ही 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया आपकी यहाँ पे बन गई। फिर दूसरे साइड से ये देखिए 2 स्टिच है, पहले वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी, दोनों पंखुड़ियों के बीच में जोड़ दीजिए सिंगल नॉट से। ये कुछ इस तरह से आपकी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बन जाएगी। अब पहला राउंड तो पूरा हो गया, अब दूसरे राउंड पे लेना है हमें इसके पीछे वाला। अब यहाँ पे आपको सेम वैसे ही पहले बेस बनाना है पंखुड़ियों के लिए, बट यहाँ पे आपको 4 की जगह पे 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है और चैन भी 5 बनानी है। हल्की सी पंखुड़ी बड़ी बनानी चाहिए। 5 चैन तीसरे नंबर में सिंगल क्रोशिया से जोड़िए, फिर दूसरे नंबर में सिंगल क्रोशिया और फिर 1 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने 3 स्लिप नॉट लगाई है वहाँ पे। इसके बाद जो राउंड है उसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया, 4 और ये 5। पहले हमने 4 बनाए थे, इस वाले राउंड में आपके 5, ठीक है। इस तरह से अब 5 चैन, 2, ये तीसरी, चौथी, 5 चैन, 3 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशिया के साथ या स्लिप नॉट बना लो। फिर 2 नंबर की चैन में और उसके बाद 1 नंबर की चैन में। फिर राउंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है इस तरह से। 1, 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बननी चाहिए आपकी, 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, पूरी 5 सिंगल क्रोशिया बना ली।
इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बीचों बीच धागे को लाइएगा और फिर ये जो पहली स्टिच है उसमें आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा वाला, फिर दूसरी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही दूसरा। इसके बाद जो तीसरे नंबर की है उसमें आपको बनाने हैं 2, 1 और ये 2, और जो ऊपर सेंटर में है उसमें बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया। 2 2 2 बनाए और जो सेंटर वाला है या टॉप वाला उसमें आपको 5 डबल क्रोशिया जैसे पहले बनाया हमने, बस उस पंखुड़ियों से इसका हल्का सा शेप बड़ा होगा क्योंकि राइट साइड से 2 डबल क्रोशिया और लेफ़्ट साइड से 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। 5 के बाद फिर 2 2 डबल क्रोशिया हर स्टिच में बनाते जाना है, इसमें 2 और ये जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें भी 2। तो इस तरह से आपको सेम पंखुड़ी बनानी है बट हल्की सी बड़ी साइज़ की, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। अब एक पंखुड़ी बन गई, इसी तरह से आप दूसरी पंखुड़ी बना लो। ध्यान से देख लीजिएगा, पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया, एक और फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी में ही दूसरा। 6 डबल क्रोशिया अब तक बन चुके हैं आपके। और ये जो टॉप वाला स्टिच है इसमें बनाने हैं आपको 5 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनाने हैं, 3 ये चौथा और उसी में ही ये 5 नंबर का। इसके बाद फिर 2 2 हर एक स्टिच में आपको 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते जाने हैं और पैटर्न को आपको नीचे की तरफ ले आना है। ये देखिएगा 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर इसको जोड़ देंगे 1 2 छोड़ के तीसरे में जो भी सेंटर में स्टिच आएगी उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। हल्की सी बड़ी साइज़ का आपका ये दूसरा वाला लेयर बन गया पंखुड़ियों का। इसी तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको इस तरह से पत्ते बनाने हैं। बहुत सिंपल बनाने का तरीका है। ग्रीन कलर का धागा लीजिए, पत्ते बनाने के लिए हल्का सा मोटी साइज़ यूज़ कीजिएगा नॉर्मल ऊल से, तो बहुत अच्छे बनेंगे। फिर आपको बनानी है 15 चैन, पूरी 15 चैन यहाँ पे बना लो। अगर आप चाहते हो इससे बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हो तो ले सकते हो ज़्यादा, 3 चैन से एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 15 की जगह पे 16 17 18, ठीक है। अब 14 नंबर में आपको बनानी है बॉक्स स्टिच। इस तरह से डबल क्रोशिया के जैसे राउंड लेंगे बट धागे को एक बार ही निकालेंगे। हर एक स्टिच में एक एक बॉक्स स्टिच बनाते जाना है आपको। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं या बॉक्स स्टिच बोलते हैं, या अगर आपको देख के जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। नेमिंग तो हम अपने हिसाब से इसको देते हैं। हर एक चैन में इस तरह से आपको डबल क्रोशिया ही बस एक बार राउंड निकाल के बॉक्स स्टिच बनाने हैं। कुल 14 आपको बनाने हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसके बाद 2 चैन और उसी में ही और एक बॉक्स स्टिच, तो 14 बनाए, फिर 2 चैन और उसी में और एक। अब इस साइड से आपको बनाते जाने हैं सिंगल क्रोशिया, नॉर्मल जो सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं। तो इस साइड से आपको टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक एक करके पूरे आपको हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, ये देखो 10 सिंगल क्रोशिया इसलिए बनाने हैं कि ऊपर की 3 स्टिच को है छोड़ देना है हमें। फिर एक चैन, ये देखिए पहला लेयर बन गया।
अब इसको घुमा दीजिए और ये जो चैन दिख रही है उसकी बैक स्टिच में से सिंगल क्रोशा बनानी है। ये पीछे वाला जो धागा है उसमें से हुक डाल के सिंगल क्रोशा बनानी है। ये देखिए सिर्फ एक धागे में से ही, पूरे स्टिच में नहीं आपको सिंगल क्रोशा बनाते जाना है, बस पीछे वाला जो धागा है उसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाती जानी है। टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा आप। जो 2 चैन हमने बनाई थी उस चैन तक हर एक स्टिच में एक 11 आपके सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और ये जो 2 चैन है उसकी पहली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन और दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये पैटर्न आपको लास्ट तक बनाना है। पहली चैन में एक, फिर 2 चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, याद रखिएगा। अब फिर दूसरी साइड से फिर से आपको 11 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। जो चैन हमने बनाई 2, उसके बाद आपको पूरी 11 सिंगल क्रोशिया बनानी है, या लास्ट के 3 स्टिच छोड़ देने हैं। ये देखिए 1 2 3 छोड़ दिए। ये हमारा तीसरा लेयर बन गया। आप चैन बनाइए, फिर इसको घुमाइए, पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया से जोड़िए। ये आपका चौथा लेयर शुरू हो जाएगा। फिर सेम हर एक स्टिच में एक एक करके आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो 2 चैन हमने बनाई थी वहाँ तक आपको एक एक करके सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते आइएगा। ये देखिए अब जो पहली चैन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर जो दूसरी चैन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, और फिर दूसरी साइड से पैटर्न को कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आपको 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है, चैन वाली छोड़ के। ये देखिए इस तरह से, या याद रखिए लास्ट वाले 3 छोड़ देने हैं, 2 3, और फिर इसको चैन बना के घुमा लेना है। फिर पहली वाली स्टिच पीछे की तरफ वाली पहले धागे में सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे धागे में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। अब ये जो चैन है, पहली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पैटर्न जितने चाहे उतने लेयर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। जितना लंबा जो पत्ता है आपका वो बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। बहुत अच्छी सी ये फिट हो जाता है थालपोश के लिए, या कोई टेबल डेकोर बना रहे हो या तोरण बना रहे हो तो उसके लिए भी इस तरह का वुलन जो लीफ है, पत्ता है, वो सही होता है। मतलब अच्छे से उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन तो आप सीख गए हो, बहुत सिंपल सी है। ये देखिए इस तरह से फिर इसको नीचे ले आना है। कहाँ तक? तो जो आपने 2 चैन बनाई थी वहाँ तक लेके आइए, और जो 2 चैन है बस वहाँ पे ही पैटर्न चेंज होगा। मतलब जब वैसे पहले बना, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी मतलब उसी लाइन में आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं, और लास्ट वाले 3 स्टिच छोड़ देने हैं। जैसे 3 बज गए, ये देखिए 3 छूट गए, फिर एक चैन बनाइए और इसको घुमा लीजिए, राउंड को घुमा के फिर से आपको कंटिन्यू उसी पैटर्न बनाते जाना है जिस तरह से हमने पहले के लेयर बनाए हैं। तो जितने लेयर्स का आप ये फ्लावर बनाना चाहते हो उतने फ्लावर बोल रही हूँ मैं, पत्ता बनाना चाहते हो उतनी लेयर का आप बना सकते हो। हमें थालपोश के लिए 5 लेयर वाला चाहिए या 5 कोन वाला चाहिए, तो मैं उतने यहाँ पे पत्ते पहले बना लूँ। 7 पत्ते चाहिए और
5 इसके, ठीक है। ये देखिए ये 4 बन गए और एक राउंड यहाँ पे। अब 5वां राउंड का लास्ट राउंड आपको वैसे ही रखना है, पूरा नहीं बनाना। तो लास्ट वाला जो राउंड है उसमें हम पहले 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाए यहाँ पे। इसके बाद आपको जोड़ना है इसको इसके ऊपर। अब हमने यहाँ पे लूप बनाए थे, तो शुरुआत वाला तो कहीं भी जोड़ सकते हो आप, और जब दूसरा जोड़ रहे हो तो एक लूप छोड़ के जोड़िएगा। फिर 7वें नंबर की स्टिच में ये 10 नंबर का राउंड का लूप है उसको जोड़ना है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद ये जो 2 चैन है उसमें से आपको ये 9 नंबर का राउंड वाला लूप जो है ये वाला। अब इस लूप के ये जो जहाँ पे जॉइन किया हुआ है वहाँ पे आपको ये इस तरह से जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 2 बैक स्टिच, ये 1 और ये 2। फिर तीसरी स्टिच में से आपको जोड़ना है 10 नंबर का राउंड ये वाला सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद आपको बनानी है 6 सिंगल क्रोशिया, जैसे शुरुआत में हमने बनाई थी उसी तरह से पीछे वाली धागे में हर एक स्टिच में एक एक करके 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे आपको बनानी है। लास्ट की 3 छोड़ देंगे, फिर चैन बना के इसको वापस ले आएंगे जो आपका 10 नंबर का राउंड है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक 6 सिंगल क्रोशिया बना लो। और फिर इसको 10 नंबर का जो लूप पहले हमने जहाँ पे अटैच किया था वहीं पे इसको सिंगल नॉट लगा के जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर दो। ये आपका पत्ता जो है वो एकदम फिट अटैच हो गया है इसको। अब देखिए ये जो 2 पत्ते हैं उनके बीच में 3 लूप में ये अटैच होता है। ये देखिए इस तरह से बीच में आपको एक लूप छोड़ते जाना है, फिर आगे वाले 3। देखिए हर एक पत्ते के बीच में हमने एक एक लूप छोड़ा हुआ है। तो आप ध्यान करोगे तो 21 लूप बने थे हमारे, मतलब हर पत्ते के लिए 3 लूप की ज़रूरत है। 2 लूप में अटैच हो गए, एक बीच में छोड़ देना है। अब पहले वाले पत्ते में से एक छोड़िएगा और दूसरे लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। फिर 2 स्टिच बनानी है या 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक और उसके बाद ये दूसरा। फिर 9 नंबर के राउंड में सेंटर में से इसको जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। स्लिप नॉट से लगा दीजिए या आप जो चैन है 2 चैन बनाई थी वहाँ से इसको ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशिया और ये एक और ये दूसरी। 2 के बाद तीसरी स्टिच में जोड़ना है आपको ये 10 नंबर के राउंड के लूप के ऊपर। 2 बार 10 नंबर में जोड़ना है और एक बार जो सेंटर वाला है उसको 9 नंबर के लूप पे जोड़ना है। फिर 6 सिंगल क्रोशिया जोड़ने के बाद बनानी है आपको लास्ट की 3 स्टिच को वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ तक आप डिज़ाइन को बना लो। पार्ट 1 पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तब तक बताइए वीडियो कैसा लगा, डिज़ाइन कैसी लगी, कुछ कमेंट हो तो बता दीजिएगा। सेकंड पार्ट में उसको ऐड कर दूँगी। बाकी सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।